हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे और आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के मैथ, ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही आसानी से हम लोग थ्योरी के साथ-साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, वो क्या है? संख्या पद्धति, ठीक है? संख्या पद्धति जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो क्लास 9th का है, जो भी बच्चे 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ के अपना तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, इस टेस्ट वाइज़ क्या होगा, गूगल पे सीजीएल फैक्टर टेस्ट के माध्यम से आपको टेस्ट कराया जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू सारी चीज़ें का, ठीक है? तो आप वहाँ से जाके आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जो क्लास 9th के जो है पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है, ठीक है? 1.1 का 1.1 का जो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी बातें यानी मुख्य बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको आगे मतलब समझ में आएगा, टॉपिक बिल्कुल क्लियर होते जाएगा, ठीक है? तो आज का जो क्लास है थ्योरी क्लास है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मतलब पढ़ना है हम लोग को, और उसके बाद हम लोग जो टॉपिक के समझने से पहले एक जो थ्योरी क्लास चलाएँगे, ठीक है? ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो आप कर पाएँगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर जो भी आपके दोस्त भाई-बहन है, जो उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो संख्या पद्धति है, मुख्य बातें क्या-क्या है पहले देखिए। पहले देखिए इसको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है? कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q पूर्णांक है, और यहाँ पे कह रहा है और Q बराबर नॉट जीरो, यानी Q बराबर नॉट जीरो दिया हुआ है, ठीक है? तो इससे बेहतर है कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं, और थ्योरी समझने के लिए देखिए ध्यान से यहाँ पे मार्कर कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। और देखिए पहला क्या है, यहाँ पे इसको कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शून्य, ठीक है? शून्य एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या। आप समझिए ध्यान से, शून्य क्या है? तो शून्य ऐसे लिखा था 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा जाएगा, यानी जिसमें वह प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो मिला दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है? तो कह रहा है क्या? शून्य एक पूर्ण संख्या, इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है? बाकी दो नंबर देखते हैं। कह रहा है शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। अब समझिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो यानी गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और आप सभी को बेहतर तरीके से मालूम होगा कि गिनती जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है? 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो अगर उसमें ऐड कर देते हैं जीरो, तो अब ये संख्या जो है, देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, और इसमें अगर हम जीरो ऐड कर दिए, तो ये हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है? कहने का क्या अर्थ है कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है, ठीक है? चलिए तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। यानी प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या होता है, क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या, देखिए अब पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है? तो पूर्णांक संख्या आप लोगों को मालूम होगा, कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं, मानिए 2 - 2 -1 0 माइनस, यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2, ऐसे डॉट डॉट, मतलब इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, ठीक है? तो इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, क्योंकि इससे भी नीचे हम लोग 1 लगा के इसको बना सकते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या, क्योंकि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जाता है, आपको सबको मालूम होगा, ठीक है? चलिए चौथा जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं। चौथा क्या है? कह रहे प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे हम देखिए, अब पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े क्या होता है? तो पूर्ण संख्या 1 से लेके अनंत, सॉरी 0 से लेके अनंत तक होता है, ठीक है? और उसी में अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या माइनस, यानी ऋणात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, ठीक है? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। धनात्मक क्या होता है? धनात्मक जो है दोनों होता है, ठीक है? तो धनात्मक होता है, ऋणात्मक और धनात्मक होता है। तो इसलिए कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो है यहाँ पे इस डिस्कस करते हैं, कह रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आखिर क्या है? तो देखिए, वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चंस क्या है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि देखिए ये जो है वास्तविक संख्या एक जो है परिमेय और अपरिमेय का ही मतलब ग्रुप है, ठीक है? यानी इसी के समूह को, इसी को जो है प्रकार को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है? इस बातों को ध्यान रखिएगा। और चलिए इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे जो आपको अगर 4-5 पॉइंट याद रहता है, तो आप अच्छे से अच्छे पकड़ बना पाएँगे, ठीक है? इसको रिमूव करते हैं और समझाते हैं आगे नीचे क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है?
यहाँ पे एक और बात को ध्यान रखिएगा, नोट रखिएगा यहाँ पे कि परिमेय संख्या को, ठीक है, परिमेय संख्या या इसीलिए याद रख सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच, ठीक है, दो संख्याओं के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत, ठीक है, अनंत जो है परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी कहने का क्या अर्थ है, हम बोले कि आपसे कि दो और एक और दो के बीच आप परिमेय संख्या बताइए, तो इसमें हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब कैसे नहीं कर सकते, देखिए हम इसको एक को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1.1 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बीच में क्या लिख सकते हैं, 1.02 लिख सकते हैं, इसी तरह करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इनमें अनंत यानी मतलब अनगिनत, जितने जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, असंख्य होता है परिमेय संख्या। उसी तरह आप याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्या के साथ, ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जो होती है क्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ये सारी चीज़ें क्लियर रहना चाहिए, क्लियर रहेगा तो आप आराम से 1.1 और 1.2 को आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थ्योरी हो गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे तो देखिए शून्य एक क्या है ना, पूर्णांक संख्या है, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे हाँ। अभी हम लोग पढ़े क्या कि देखिए शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक क्या है, पूर्ण संख्या है, और परिमेय संख्या के रूप में उसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि क्योंकि जो है, क्योंकि शून्य, ठीक है, शून्य एक, ये थ्योरी है, इससे ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कहेगा क्या शून्य एक क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसे दे देगा नंबर, तो याद रखना है पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे क्या करें, हाँ क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटा क्यू के रूप में, जैसे में क्या लिख सकते हैं, तो 0/1, 1/1 यहाँ पे लिख सकते हैं, या 0/2, 0/3, 0/4, यानी 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 करके हम इसको अनगिनत तक लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या कहने का मतलब क्या है, इसका जो डिस्कस कंक्लूजन निकलता है क्या है कि हम जो है शून्य एक परिमेय संख्या होता है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिमूव कर लेते हैं कुछ यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब सारी चीज़ों को अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए तो कर लीजिए, और फिर इसको रिमूव करते हैं और आगे बातों को ध्यान से देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है 3 आवर, ठीक है, 3 और 4 के बीच, ठीक है, 6 परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या निकालना है आपको, ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालने के कह रहा है। अब देखिए अगर अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसमें बताया गया है आपको कि 3 और 4 के बीच, यानी किसी भी 2 नंबर के बीच कैसे आप कितने अनगिनत अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके वीडियो अगर नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आराम से उसको देख लीजिए, मात्र 2-3 मिनट की वीडियो है, आपको बिल्कुल परिमेय संख्या निकालना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी झंझट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वीडियो के बाद आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सीख लीजिए, कह रहे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको एक लाइन बस ध्यान रखना है, क्या 3 और 4 के बीच कह रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, n+1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर 6 पूछ रहा है ना तो उसमें आप 1 जोड़ लीजिए 7, ठीक है, 6 पूछ रहा है तो उसमें 1 जोड़ लीजिए, 7 पूछ रहा है तो उसमें 1 जोड़ लीजिए, 8 हो जाएगा, 5 पूछ रहा है तो 1 जोड़ लीजिए, 6 हो जाएगा, 4 पूछ रहा है तो 1 जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पे देखिए अब 3 से क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरह यहाँ पे 4 है तो 4 से भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 का 21 हो जाएगा, इस 7 चौका 28 हो जाएगा। अब इसके बीच में हमको क्या करना है, परिमेय संख्या निकालना है, तो 21 का क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 21 के बाद 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग को 6 परिमेय संख्या पूछ रहा था, हम लोग 6 निकाल चुके हैं। ऐसे में तो आप याद रख सकते हैं, इसको अनगिनत निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे अनंत तक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को 6 पूछा जा रहा है तो 6 निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपसे कोई भी नंबर पूछा जाए, जैसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, यहाँ पे हैच करके बताना है कि 5 आवर, ठीक है, 5 आवर 7 के बीच जो है आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है,
5 परिमेय संख्या, ठीक है? ताकि आपको भी एक्सरसाइज़ हो सके, आपका भी प्रैक्टिस हो सके और हमें समझ में आए, हमें देख मिले कि मतलब आप भी सीख लिया है, ठीक है? आप भी सीख लिया है, आप भी कर पाएँगे, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो परिमेय संख्या बताइए, ठीक है? तो इसका जो है आपको आंसर देना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पे इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 2 नंबर होने के बाद हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? 3/, ठीक है? 3/5 एंड 4/5 के बीच जो है 5, ठीक है? कितना? 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ये भी काफ़ी आसान है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। ये कितना आसान है? कह रहा है क्या? 5। 5 को परिमेय संख्या निकालना है। अभी हम आपको क्या बताएँ कि जितना कहेगा उसमें 1 ऐड करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 कह रहा है तो 1 ऐड कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 6 से ऊपर-नीचे दोनों में गुणा करना है क्योंकि भिन्न में है। तो 3/5 को क्या करेंगे? 6/6 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पे 4/5 को क्या करेंगे? 6/6 से गुणा कर लेंगे। तो 6 तिरका 18 और 6 पचे 30। इस तरह यहाँ पे करेंगे 6 चौका 24 और 6 पचे 30। इसको लिखिए, अभी इसके बीच में क्या चाहिए हमको, ठीक है? तो बीच में के समझने के लिए देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए तो 1 2 3 4 5 यानी 5 परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, इसके माध्यम से आप आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है? बाकी यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, उसका जो पीडीएफ के साथ उसका आंसर दे दिया जाएगा क्योंकि उसमें सत्य-असत्य लिखना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 2.2 के बारे में, ठीक है? 2.2 तो 2.2 के देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके तक पास पहुँचे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।